ठीक है, तो पेरीमीटर एंड एरिया, इसका सर्कल पार्ट पढ़ना है ना। सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल, सबसे पहले सर्कल क्या होता है? कोई भी गोला, उसको हम सर्कल बोलते हैं। जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है अपना। तो अब सरकमफरेंस क्या होता है? सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, बाउंड्री। बाउंड्री। सरकमफरेंस मतलब ये जो बाउंड्री होती है, इसको हम सरकमफरेंस बोलते हैं। बाकियों में हम पेरीमीटर बोलते हैं बाउंड्री को। पेरीमीटर बोलते हैं ना अपन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो वहां पे तो हम पेरीमीटर बोलते हैं, और यहाँ पे हम बोलते हैं बाउंड्री। तो जो ये बाउंड्री है, ये होती है सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल का सरकमफरेंस होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, इसके अंदर का, सर्कल के अंदर का जो भी पार्ट है, ये रीजन है, ये होता है एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट सरकमफरेंस। सर्कुलर ये जो रीजन है, इसके चारों तरफ, अराउंड मतलब होता है चारों तरफ, तो डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन, ये जो डिस्टेंस, ये है जो पूरा जो बाउंड्री है, इसको हम बोलते हैं सरकमफरेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फॉर्मूले थोड़े से ध्यान रखने हैं। बस एक फॉर्मूला ध्यान रखो, सरकमफरेंस का ये फॉर्मूला होता है 2πr। पाई की वैल्यू अब 22/7 भी लिख सकते हो, या 3.14 भी लिख सकते हो। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में दे दी है कि पाई की वैल्यू ये लिखनी है 3.14, तो 3.14 ही लिखनी है। अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो कुछ भी ले लो, अपनी मर्जी से कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, फिर सरकमफरेंस का फॉर्मूला हो गया 2πr। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला, ये भी रखना है तो रख लो, नहीं तो एक फॉर्मूले से भी काम चल जाएगा। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल 2πr, इसको टिक कर लो सौरभ, इसको बुक में टिक कर लो, तुम्हारी बुक में। अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स, पहले देख लेते हैं कितना एग्जाम्पल है। 16 एग्जाम्पल है। तो यहाँ इसमें सिर्फ सरकमफरेंस पढ़ेंगे, फिर एरिया पढ़ेंगे इसके बाद। सरकमफरेंस का मतलब होता है बाउंड्री। तो इसके एग्जाम्पल फटाफट समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। फिर व्हाट इज द सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायामीटर 10 सेंटीमीटर। हमेशा क्या करा करो, पहले ड्रॉ कर लिया करो, ताकि क्वेश्चन इजी लगने लगे। ड्रॉ कर लोगे तो क्वेश्चन इजी लगने लगेगा। व्हाट इज द सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाते हैं हम यहाँ पे, एक सर्कल बनाया, ये होता है सौरभ सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर, सर्कल का सेंटर। डायामीटर होता है ये जो पूरा है, ये होता है डायामीटर सर्कल का, हम बोलते हैं डायामीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, और रेडियस, सेंटर बीच में होता है, एकदम बीच में, थोड़ा ऐसे बन गया, बीच में होना चाहिए, सर्कल के एकदम बीच में होता है सेंटर। डायमीटर का मतलब डायमीटर हाफ, हाँ यस, डायमीटर सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है, हाफ और हाफ इधर, तो डायमीटर डायमीटर दिया और अपन को है ना वो इसका सरकमफ्रेंस निकाला है, तो पहले रेडियस में निकालेंगे ना, तो उसके डायमीटर के नीचे अपॉन में 2 लगा देते हैं। 2 लगा देंगे, वेरी गुड। हाँ, तो क्योंकि रेडियस क्या होता है, आधा होता है डायमीटर का रेडियस, तो ये सिर्फ ये वाला जो हिस्सा ना, ये होता है रेडियस, और ये जो पूरा होता है डायामीटर। तो डायामीटर सर्कल को दो बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है डायामीटर, किसको, सर्कल को। और रेडियस होता है अपना यहाँ से, सेंटर से लेके यहाँ तक, ये होता है रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए 2πr फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, तो अपन 2πr ही लगाएंगे। इसमें पाई डी फॉर्मूला भी सही है, लेकिन 2πr ही याद रखो तुम, दो चार दो तो याद रहते नहीं ना बच्चों से, तो 2πr ही याद रखो सिर्फ। तो इस 10 अगर डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा सौरभ बताओ। रेडियस 5। 5 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, मतलब 5, रेडियस हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ पे पाई की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दे रखी है, तो यही डालनी है। तो 2 × 3.14 × 5, तो यही आंसर आएगा।
ये जो इसका है ना अपना भी यही आएगा सेम टू सेम। ठीक है, ये हो गया। करते हैं एग्जाम पे चलते हैं। चलो व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस। इस बार हमें रेडियस ही दे दिया तो बहुत ही सिंपल है। पाई की वैल्यू उसने बोली 22/7, तो 2 पाई आर होता है सर्कमफरेंस। वैल्यूज पुट करनी है इस बार, तो 2 अब 22 × 7, आर की वैल्यू 14। रेडियस, ये ध्यान रखना रेडियस दे रखा है तो इसको डिवाइड नहीं करना, बस आर की एज इट इज वैल्यू डाल। जब डायामीटर दे रखा होता है तब अपन को रेडियस निकालना पड़ता है। तो ये तो बहुत सिंपल है। 14th पढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाइप इज 10 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ कर लेते हैं, हमेशा ड्रॉ कर लेते, रफ डायग्राम बना लिया करो नोटबुक में कहीं पे भी। रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाइप, एक सर्कुलर पाइप है, ऐसे सर्कल सर्कल में पाइप है। इसका जो रेडियस है, रेडियस मतलब ये, इसका जो रेडियस है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। What length of pipe is required to wrap once around the pipe? Once मतलब एक बार, around मतलब चारों तरफ, wrap का मतलब लपेटना, टेप, टेप लपेटना है, रिक्वायर्ड मतलब चाहिए, लेंथ मतलब टेप का कितनी लेंथ, कितनी लेंथ का टेप रिक्वायर्ड होगा, चाहिए होगा। रैप मतलब लपेटना, मतलब इसके चारों तरफ यहाँ पे टेप लपेटना है, अराउंड मतलब इसके चारों तरफ। तो इसके चारों तरफ हमें टेप लपेटना है एक बार। वंस लिखा है ना इसने, ये ध्यान रखा करो, ये चीजें अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। वंस मतलब एक बार लपेटना है सिर्फ, अराउंड मतलब चारों तरफ लपेटना है। रैप का मतलब होता है लपेटना, रैप करना, किसी के अंदर भी रैप करना। तो इसमें भी सरकमफरेंस पूछा, ये भी सीधा सा ही है। पाई की वैल्यू इसने बोला है ये रखनी है तो यही रखनी है, तो 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर की जगह रख दिया 10। तो ये आंसर आ गया। ये भी सिंपल है, एकदम सीधा साधा पूछा ये भी ना, कुछ घुमा के नहीं पूछा अपन से। अब 15th पढ़ते हैं। 15th थोड़ा घुमा के लग रहा है मुझे, 15th देख लेते हैं। 15th में क्या बोला है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। पाई की वैल्यू ये रखनी। गिवन शेप का पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, वापस पेरीमीटर मतलब भी बाउंड्री होता है। तो पेरीमीटर मीन्स भी बाउंड्री होता है, तो हमें मतलब ये जो बाउंड्री ब्लू ब्लू में जो दिख रहा है ना, ब्लू ब्लू के अंदर, ये पता लगाना है क्या है। ब्लू ब्लू बाउंड्री मतलब ये सिर्फ बाहर बाहर का, ये इन लाइनों के बारे में नहीं पता लगाना, सिर्फ ये जो गोल है सर्कुलर है इनके बारे में पता लगाना है। तो देखो सौरभ, आधा सर्कल यहाँ पे है और आधा सर्कल यहाँ पे, तो एक सर्कल बन गया ये। आधा ये वाला और ये वाला अपन जोड़ दे तो एक सर्कल बन गया, और आधा इधर और आधा इधर, तो 2 सर्कल बन गया, और दोनों का 14 सेंटीमीटर डायामीटर है दोनों का। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं। जैसे इसने एक के अलग अलग निकाला है, सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, इसका निकाला सबसे पहले इसने, सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, फिर इसको 2 से इंटू मतलब 2 से इंटू कर दिया इसको। तुम्हें कैसे सही लग रहा है, तुम कैसे निकालना चाहते हो, आधे का निकालो और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे कर ले। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा सर्कल। ये जो आधा सर्कल होता है इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का सरकमफरेंस क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है। पहले पाई आर, वेरी गुड। क्योंकि जो 2 पाई आर है ये तो पूरे सर्कल का होता है, आधे सर्कल का निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो। कभी भी आधा करना है तो 2 से डिवाइड करना है बस। तो पाई आर होगा आधे सर्कल का। तो इस आधे सर्कल का रेडियस हम निकाल लेंगे पाई आर से। 14 इसका वो है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। तो 20/7 × 7, तो 22 ही आ गया, 22 ही आ गया। अब इसका इसका सरकमफरेंस 22 है तो इसका भी 22 ही होगा, इसका भी 22 होगा, इसका भी। तो 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्योंकि इसका अगर ये अगर 22 है ना ये लेंथ, तो ये लेंथ भी 22 ही होगी, क्योंकि इनकी 14 ही है, सबका सेम सेम ही है। ये दिखने में अपन को अलग सा लग रहा है लेकिन 14 सेंटीमीटर ये लेंथ। तो बस ये भी बहुत इजी है, ये भी टफ नहीं है, ये तो दिख ही रहा था टफ, ये तो सबसे ज्यादा सिंपल लगा।
ठीक है, 16th करते हैं। ये लास्ट है, फिर एरिया के बारे में पढ़ेंगे। सुधांशु डिवाइड्स अ सर्कुलर डिस्क। एक सर्कुलर डिस्क है ये, जैसे अपनी सीडी होती है, अपनी डीवीडी होती है, जिसमें पिक्चरें आती है, मूवीज आती हैं, जिनके अंदर पहले सीडी डीवीडी लाके अपन मूवीज देखा करते थे। तो सुधांशु डिवाइड्स अ सर्कुलर डिस्क। ये जो सर्कुलर डिस्क है, इसको डिवाइड करते सुधांशु ने दो पार्ट। डिवाइड कर देना मतलब बांट देना, मतलब डिवाइड कर देना। तो टू पार्ट्स में डिवाइड कर दी। इसका रेडियस हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर इन टू इक्वल पार्ट्स। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कुलर शेप डिस्क। इसमें भी यही बोला है कि इसका पेरीमीटर बताओ। तो इसका पेरीमीटर देखो, ये हो जाएगा एक तो, और ये लाइन भी को भी प्लस करना है, क्योंकि सेमी सर्कुलर डिस्क का पेरीमीटर मतलब ये, और ये लाइन भी तो है पेरीमीटर के अंदर। तो सिंपल सेट 22 हो गया ये तो। 7 रेडियस है तो वैसे ही निकाले जैसे ऊपर वाला निकाला था, 22। और फिर क्या करा है इसने, 22 में क्या प्लस करना है, 14 प्लस करना है, क्योंकि ये 14 है ये। रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। तो 22 में 14 को प्लस करें तो 36 आ गया इसका पूरा पेरीमीटर। आ गया सौरभ समझ। यस मैम। ठीक है, अब एरिया करते हैं। तो अब एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया क्या होता है, जैसे कि ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर का ये जो रीजन जिसमें ये चला रहे हैं, रीजन। हाँ, ये रीजन को हम बोलते हैं एरिया। सर्कल के अंदर का जो भाग है, जो रीजन है, उसको हम बोलेंगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला याद रखना है, बस दो फॉर्मूले हैं। एरिया ऑफ सर्कल का ये होता है पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें भी आर रेडियस होता है और पाई की वैल्यू वही 22/7 या फिर 3.14। याद रखिए इसको। इसके भी कर लेते हैं। कितने हैं, एक मिनट देखे तो। बस 3 एग्जाम्पल है, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ये भी सिंपल सिंपल है सारे। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। रेडियस हमें क्या दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो एरिया निकालो। फाइंड द एरिया। फाइंड मतलब पता लगाओ, एरिया पता लगाओ। तो पाई आर का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, पाई की वैल्यू डाली, आर आर का स्क्वायर का मतलब हो गया, आर को 2 बार लिखना है, 30 मल्टीप्लाई बाय 30, 3.14 इंटू 30 इंटू 30। बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 18। डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 9.8 मीटर। तो इस सर्कुलर गार्डन बना लो। कुछ भी जब जब कोई भी वो लगे ना, तो उसमें डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो, सिंपल बन जाती है कोई भी प्रॉब्लम मैथ्स की। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज, ये सर्कुलर गार्डन है, इसका डायमीटर हमें दे रखा है 9.8 मीटर। डायग्राम बना के हमेशा क्या, बहुत इजीली हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। रफ डायग्राम। तो डायमीटर इसका 9.8 दे रखा है, इसमें भी एरिया निकालना है। तो पहले तो रेडियस निकालो, इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो रेडियस आ गया अपना 4.9। बस अब फॉर वैल्यू पुट कर दो, 22/7 इंटू 4.9 का स्क्वायर मतलब 4.9 इंटू 4.9, 2 बार इंटू करना है। पावर 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार इंटू करना है, प्लस नहीं करना है, इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब लास्ट एग्जाम्पल करेंगे हम 19th। The adjoining figure shows two circles with the same center। इसमें 2 सर्कल दिखा रखे हैं हमें। ये 2 सर्कल हैं और दोनों सर्कल का क्या है, सेंटर क्या है, सेम है यहाँ पे दोनों सर्कल का। द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। जो बड़े वाला सर्कल है हमारा, जो बड़ा सर्कल है, इसका रेडियस, जो बड़े सर्कल का रेडियस तो सेंटर से और बड़े सर्कल पे टच करना चाहिए यहाँ तक। ये बड़े सर्कल का रेडियस होगा, तो इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या बोला है, छोटे सर्कल का रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो स्मॉलर सर्कल मतलब छोटे सर्कल का, छोटे सर्कल का रेडियस यहाँ से यहाँ तक ही होगा सिर्फ, इस वाले यस पॉइंट। मैम। तो ये है 4। छोटे सर्कल का रेडियस हमारा 4 सेंटीमीटर।
द एरिया ऑफ द, तो लार्जर सर्कल का एरिया होता है, बहुत सिंपल है, पाई आर का स्क्वायर, रेडियस का लेंगे इसमें 10 लेंगे, 10 लेंगे, लार्जर सर्कल का रेडियस है 10, तो बस पाई आर का स्क्वायर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। दिखा देती हूँ नीचे, चलो। पाई आर का स्क्वायर, तो आर कितना है 10 है, 3.14 इन 10 टू 10 इंटू 10 आ गया ये आंसर। फिर छोटे का पूछा इसना, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो स्मॉलर सर्कल में रेडियस कितना है अपना 4 सेंटीमीटर है, तो 3.14 इंटू 4 इंटू 4 ये आ गया। फिर क्या बोला है इसने, शेडेड एरिया बिटवीन द टू सर्कल, शेडेड, ये जो शेडेड एरिया ना ब्लू कलर में जो शेड रखे ये, तो ये एरिया कैसे निकलेगा, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दो, मतलब इस पूरे बड़े वाले में से, पूरे में से हम अगर ये छोटे वाला माइनस कर दे तो ये ही तो बचेगा ना, तो दोनों को माइनस कर दो, तो अपना आंसर आ जाएगा, दोनों के एरिया को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया और आंसर आ गया 7.6। अब इसके तुम बताने की कोशिश करना सौरभ, ठीक है। फर्स्ट वाला तुम एक्सप्लेन करो, अब तुम रीड करो और तुम एक्सप्लेन करो। स्क्रीन पे करना है तो चाहे स्क्रीन पे करो, या फिर नोटबुक में करना है तो नोटबुक में कर दो। क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ, एक एक, अगर एक एक पार्ट करना है तो एक एक कर लो, तुम्हारी मर्जी है जितने करने हैं। समझ में आना चाहिए तुमको बस, तुम्हें समझ आ रहा है तो एक ही कर लो, जो नहीं आ रहा तो दो, जितने करने 14 क्या रेडियस है? क्या कह रहे हो? 14 क्या रेडियस? 14, वो रेडियस है क्या 14? हाँ रेडियस, रेडियस है ना, यहाँ पे लिखा है ना रेडियस है। हाँ, क्वेश्चन को रीड कर लो एक बार। हम्म, 88 और सेंटीमीटर भी लगाओ आगे, 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब सेकंड कर ले या फिर इसके दोनों पार्ट ये भी करने हैं? या क्वेश्चन नंबर 2 कर ले? ये भी कर लो। चलो कर लो तो। ठीक है सौरभ, नेक्स्ट वाला भी करना है। कैसे? लगानी सेंटीमीटर, यहाँ पे लगानी थी मिलीमीटर, ठीक है सही है। क्वेश्चन नंबर 2 करो।
Find the area of the following circle that given that क्या फाइंड आउट करना है? ये भी सिंपल है बहुत, एरिया निकालना है इसके अंदर। और ये यूनिट भी लगाया करो, ये भी लगानी है लास्ट में, जो आंसर आएगा ना इसमें भी लगाना। भी लगाना है, हाँ वेरी गुड, हाँ लगाना है, क्योंकि एरिया के अंदर हमेशा पावर 2 आती है हमेशा। सी और सी करने हैं, एक ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फिर करो, पढ़ो, रीड करो। If the circumference of a circle sheet is 154 meter, find its area. Find its radius. Also find the area of the sheet. इसको थोड़ा एक्सप्लेन, ड्रॉ करके कर दो, ड्रॉ कर। एक सर्कल है जिसका है ना उस सरकमफ्रेंस है 154, तो उसका है ना रेडियस फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। हाँ करो तो करके बताओ। कर दिया सर, समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या कर दिया। एक बार वापस करो तो इसको थोड़ा साफ साफ करो ना, ये समझ, और यहाँ तक तो समझ आ रहा है। हाँ कॉपी में करूँ? यहीं पे कर देते, स्क्रीन पे ही सही लग रहा था मुझे, तो स्क्रीन पे ही कर दो। स्क्रीन पे क्यों नहीं जा रहा? ठीक है, क्या करते हैं।
कर दिया क्या सौरभ? रेडियस कितना आ रहा है? और छोटा दिखाई देता है क्या? हाँ अभी देखो, सरकमफरेंस इतना है, ठीक है। ये हो गया। फिर 154 7 को, एक मिनट सौरभ दिखाओ तो क्या किया है। 7 को नीचे कैसे भेजा? 7 नीचे थोड़ी आएगा, 2 को भेजा। अच्छा नीचे, 2 को नीचे भेज दिया, ये इसको ऊपर भेजा। ठीक है ठीक है, तो रेडियस कितना आ गया? 21 आ गया। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन करें। हाँ एरिया भी। इसका एक हाँ एरिया निकालो। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 है, 7 आर की 21 ठीक है। 7 3 जा 22 इंटू 63। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही है। नेक्स्ट करें। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो। नंबर 4 पढ़ो। A gardener wants to fence a circular garden of diameter 21. Find the length of the rope he needs to purchase. If he makes 2 rounds of fence, also find the cost of the rope. If it is cost rupees per rupees 4 per meter. Take by 24 मतलब एक्सप्लेन 22.7. करो, ड्रॉ करके एक्सप्लेन करो ये पूरा। में वो है गार्डनर है, इसका वो है गार्डन है ना उसके, वो उसका गार्डन है ना, उसमें है ना, उसको साइड में वो लगवाना है, फैंस अच्छा। जो वो लगाते हैं, डंडे लगाते हैं साइड में। हाँ, बाड़, फेंस का मतलब होता है बाड़। फेंसिंग करना मतलब बाड़ लगाना चारों तरफ। एक ही सर्कल बना दो, चाहे दो मत बनाओ। इसके चारों, इधर ही तो बाड़ लगाएंगे अपन, इसके चारों तरफ इधर ऐसे 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 ऐसे। ये दो में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, एक ही रहने दो। हाँ, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। हाँ बताओ, समझाओ। जिसका डायमीटर है ना 21 है। हाँ ठीक है, उसको फेंस करना है, मतलब उस पे बाड़ लगानी है चारों तरफ। ठीक है, आगे बताओ सौरभ। इसके है ना, वो चारों तरफ लगाने के लिए है ना, कितनी उसकी रोप की है ना लेंथ फाइंड करनी है। अच्छा, और कितनी बार लगाना है, कितने राउंड्स लगाने हैं, मतलब बाढ़ कितनी बार बाढ़ लगानी है? जो मतलब रोप, 1 बार और 2 बार। 2 बार। वो जो रोप है उसको हमें 2 बार इसके चारों तरफ लगाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले तो यहाँ तक का ही बताओ, यहाँ तक के लिए क्या करेंगे अपन? हम पहले तो है ना उसका डायमीटर का है ना हाफ करेंगे, रेडियस फाइंड करके इसका सरकमफ्रेंस फाइंड करके, फिर हाँ बाद में जो रोप है ना उसको है ना टू, जो सरकमफ्रेंस आएगा ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद का भी बता दो ये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ। one, one meter, 1 meter square is equal to 4, 1 meter is equal to 4 per meter. हाँ, फिर 1 मीटर के जो जो 4 रुपए रहेगी ले ना, रहा है। वो कह रहा है कि 1 मीटर जो रोप है ना, उसके 4 रुपीज लगेंगे। 1 मीटर के वो आएगा, हाँ जो हाँ, आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर। यस, वेरी गुड, ठीक है, करके बता दो तो इसको। और इसमें स्टेटमेंट लिखना है कि सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दिस। पहले सर्कम्फरेंस स्टेटमेंट भी लिखना है थोड़े थोड़े। स्टेटमेंट लिख लो। सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल। गार्डन। 21/2 ही रहने दो, करो मत, 21/2 ही रहने दो। हाँ, सेंटीमीटर मीटर कुछ लगाओ, जो लगा हुआ है उसमें क्वेश्चन में क्या लगा है वही लगा दो इधर। हाँ, वेरी गुड, सही है। अब लिखो सौरभ स्टेटमेंट। वो लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड। लिखो लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड। लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। एक राउंड के लिए तो सेंटीमीटर चाहिए। नीचे लिखो एक और स्टेटमेंट कि लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड, पूरा लेफ्ट से लिखा करो, ये फालतू में खाली वेस्ट हो जाती है ना जगह। पूरा कॉर्नर से लिखा करो एकदम। लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड फॉर 2 राउंड्स। लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड फॉर 2 राउंड्स, 2 राउंड्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब लिख दो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। नीचे एक और हाँ, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। सेंटीमीटर भी लगाओ, सेंटीमीटर लगाया करो हमेशा, यूनिट हमेशा लगानी है। अब लिख दो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू, सॉरी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप बोला है ना, तो यही लिखो सौरभ, क्वेश्चन में से देख लिया करो। द कॉस्ट ऑफ द रोप इज इक्वल टू, रोप की कॉस्ट, कॉस्ट पूछिए, कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ द रोप इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो इसको 4 से। 732, सॉरी 132 इंटू, फर्स्ट लेटर, लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो दा में टी कैपिटल आएगा। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल लेटर, ऑलवेज, हमेशा कैपिटल लेटर होता है पहला लेटर। ये करो मल्टीप्लाई।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। जैसे आंसर भी चेक कर लो एक बार, यही आ रहा है ना। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। रीड करो सर। 5. हम्म। From a circular sheet of radius 4 centimeter, a circle of radius 3 centimeter is removed. Find the area of the remaining sheet. Take by 3.14. हाँ, एक्सप्लेन, ड्रॉ करके समझाओ। एक सर्कल शीट है हम्म। जिसका ना रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर उसके अंदर है ना एक और वो है सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। फिर अगर वो जो 3 सेंटीमीटर वाला है ना उसको अगर रिमूव कर दिया जाए ना उसमें से 4 सेंटीमीटर वाले से हाँ, कितना एरिया होगा? रिमेनिंग शीट का एरिया। तो रिमेनिंग शीट को मुझे शेड करके बताओ कौन सी होगी रिमेनिंग शीट। जैसे ये मैंने बना दिया, ये सर्कल है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये सर इसके अंदर बना दिया 3 सेंटीमीटर का सर्कल, ये सर इसका 3 सेंटीमीटर। तो शेड करके बताओ किसका एरिया पता करना है। हम्म, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसी का एरिया पता करना है, तो करो इसका एरिया। कैसे पता करेंगे बताओ, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मतलब 4 रेडियस है ना जिसका उसका सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे। सरकमफ्रेंस। वो एरिया उसके साथ में जो सर्कल है ना उसके साथ में वो हाँ, पूरे का फाउंड कर फिर जो जिसका 3 रेडियस है ना उसका एरिया फाउंड करेंगे। जो 3 एरिया है ना जिसका उसको है ना माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे, फाइंड करेंगे, फाउंड नहीं बोलना है, फाइंड। अपन पता लगा रहे हैं ना, पता तो लगा थोड़ी लिया है, पास्ट में थोड़ी। फाउंड होता है, पास्ट में यूज करते हैं फाउंड। फाइंड करेंगे। हम पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर हम छोटे वाले सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर हम बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। तो ये रिमेनिंग ये आ जाएगा चारों तरफ वाला। ठीक है, करके बताओ। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, बिग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पीछे लार्जर लिखा था ना, तो अपने भी लार्जर ही लिख लिया करो, कोई बात नहीं, अभी बिग ही रहने दो अभी तो।
अरे सौरभ इसको सॉल्व नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते, चलो चलो कोई बात नहीं, ऐसे के ऐसे रहने दो इसको, ऐसा करो मत करो इसको सॉल्व, क्योंकि माइनस करेंगे ना तो 3.14 कॉमन ले लेंगे अपन, इसको ऐसे का ऐसा ही रहने दो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, फालतू ही किया। नीचे लिखो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। हाँ इसमें भी सॉल्व मत करना, ऐसे लिख देना 3.14 इंटू 3 ऐसे ही लिख दो बस। वीडियो शो नहीं हो रहा है सौरभ।